अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम लोग ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक रिक्रिएट करेंगे हैंड एम्ब्रॉयडरी के। इसके लिए हम लोगों ने ये फैब्रिक लिया है कोरियन रॉ सिल्क। आई थिंक यही नेम है इस फैब्रिक का, मुझे कंफर्म नहीं है बट मैंने एक जगह सुना था। ये वाइट में लिया था और इसको हमने फिर डाई करवाया था। इसके साथ ये मरून कलर की आसिम चोफ़ा लेस ली थी हमने स्लीव्स और फ्रॉक के घेर पे लगाने के लिए। ये इस तरीके से नज़र आता था फैब्रिक और इसका कलर आई डोंट नो, ये कैमरा में उस तरीके से कैप्चर नहीं हो पाया। तो इसका हमने इस तरीके से अनारकली फ़्रॉक स्टिच करवाया था, स्लीव्स के आगे लेस लगाई थी और फ्रॉक के घेर पे फुल राउंड में जो है आगे और पीछे लेस लगाई थी इसी तरीके से। तो ये कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग अमूमन शादियों पे वही ब्लू ब्लैक पर्पल कलर यूज़ करते हैं ड्रेसेस के लिए, बट बिलीव मी ये ड्रेस अगर आप लोग स्टिच करें, अपने लिए डिज़ाइन करें तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसके साथ ये मरून कलर में शिफॉन का दुपट्टा हमने लिया था, तो इसके साथ हम लेस यूज़ करेंगे और ये बहुत ही इजीली बना लिया था हमने और बजट फ्रेंडली था। ये वाली लेस थी थोड़ी शिमर वाली। अच्छा, ये लेस जो थी ये क्रश्ड, एक तो किरन लेस होती है, ये क्रश्ड फिंगर्स किरन लेस इसको बोलते हैं। इससे जो है ना दुपट्टे की लुक बहुत ही इन्हेंस हो रही थी और ये मरून कलर के साथ गोल्डन लेस इसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। और दुपट्टे के सेंटर में हमने ये बीड्स के साथ इस तरह छट्टा लगाया था। यहाँ पे दुपट्टे की लेस को हमने एक ही फोल्ड के साथ लगा लिया था बहुत ही सिंपल तरीके से, और दुपट्टा हमारा इस तरीके से लग रहा था। लेस लगने के बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ बट फिर भी दुपट्टे की लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। इस लेस की वजह से दुपट्टे का कलर, लेस का कलर, ये बहुत ही कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर छट्टा लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दुपट्टे की जो लेंथ है वो मैंने यूजुअल जो नॉर्मल दुपट्टा होता है उससे थोड़ी ज़्यादा रखी थी। इस तरीके फ्रॉक के साथ लंबे दुपट्टे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे दुपट्टा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और ये हमने ड्राई होने के लिए रखा था सोफ़े के ऊपर। अब ये दुपट्टा रेडी है और जो फ़्रॉक है वो इस तरीके से स्टिच था। ये फ़्रॉक था, इसका जो फैब्रिक था इसकी फॉल बहुत अच्छी थी। तो ये जो फ़्रॉक अगर इस तरीके से आपने बनाना हो तो वो इसी फैब्रिक में अगर हो तो ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक रहेगा। जो सिंपल रॉ सिल्क है उसमें शायद ये अच्छा ना लगे क्योंकि वो थोड़ा उस तरीके से नहीं होता, उसकी फॉल नहीं आती उस तरीके से। बैक हमारा गला है, उसकी तरफ हम लोग ये डोरी और साथ ये टसल लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने कोशिश की है कि जो लेस के ऊपर जो गोल्ड कलर है उसका शेड, जो हमारी लेस का शेड है, दुपट्टे के ऊपर जो शेड यूज़ हुआ है ये सारे एक ही शेड में हों, क्योंकि गोल्डन के बहुत सारे शेड्स होते हैं तो वो फिर डिफरेंट ना लगे। इसलिए यहाँ पे जो लेस यूज़ की थी हमने, ये नेट के ऊपर लेस बनी हुई थी इस तरीके से, सीक्वेंस के साथ बनी हुई थी। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि लेस को इस तरीके से लगाऊं ताकि ये लगे कि जैसे ऊपर काम किया गया हो, लेस ना लगे। तो मैंने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड से, ये नेट, इसको मैंने कट कर दिया था ताकि ये ऐसे जिस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हो इस तरीके से शो हो। थोड़ी सी नज़र आ रही थी, उसको भी कट कर लिया था। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने ऐसे यूज़ की थी। अभी यहाँ पे आप लोग फाइनल देख सकेंगे कि ये लेस लगने के बाद बहुत ही नेचुरल सी लग रही थी और ऐसे फील नहीं आ रहा था कि ये लेस लगी हुई है, ऐसे लगता था कि ये हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आप लोग जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ वो आप लोग सब यूज़ कर सकें इस तरीके से। यहाँ पे अब हम लोग नेक एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया था गोल्डन जरी थ्रेड और इसको हम लोग नेक के साथ साथ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे चेन स्टिच की। वैसे तो ये काम आरी नीडल से करते हैं लोग और वो जल्दी भी हो जाता है और इजीली होता है, बट मुझे आरी वर्क इतना आता नहीं है, इस वजह से मैंने इसको नीडल के साथ ही किया है। डबल थ्रेड हमने यूज़ किया था ये गोल्डन वाला और इस तरीके से चेन स्टिच बना रही थी हमने। इस तरह 2 लाइंस बनाई थी चेन स्टिच। यहाँ पे हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम लोग सेकंड लाइन बना रहे थे चेन स्टिच की ज़री थ्रेड के साथ। अच्छा, ये फ़्रॉक मुझे बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे रेडी करना था एक दिन के अंदर, इसलिए मैंने कहीं पे सनलाइट यूज़ किया, कहीं मोबाइल की फ़्लैश लाइट में। इसलिए फ़्रॉक का जो कलर था वो इतना कैप्चर अच्छे से नहीं हो सका, बट ये सेम वैसे ही था। ये 2 लाइन्स हमारी बन चुकी थी चेन स्टिच के साथ। अब हम इनको फिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम लोग सीक्वेंस के साथ इसको फिल कर देते
और सेकेंडली नक्शी के साथ हम फिल कर सकते थे, बट चूँकि ये गैप ज़्यादा था इसलिए हम इसको सीक्वेंस से फिल नहीं किया, बल्कि नक्शी के पीसेस कट करके हमने इसको फिल किया है। ये सेम कलर का गोल्डन नक्शी के पीसेस हमने लिए थे, उसको कट करके और यहाँ पे यूज़ किया था। अच्छा, यहाँ पे जितना गैप था 2 लाइंस के बीच में, उस हिसाब से हमने ये पीसेस कट किए थे और फिर डायगोनल में इसको लगा दिया था। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने नक्शी के पीसेस इस तरह डायगोनल में लगा लिए थे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में वाइट पेन के साथ ट्रेसिंग करेंगे और इसी के साथ कर्व्स बनाते जाएंगे। मैंने इसका एक स्केच पहले नोटबुक में बना लिया था ताकि फिर मैं आसानी से बना सकूं। तो उस तरीके से अब हम इसको ट्रेस करते जाएंगे वाइट पेन के साथ। यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये ग्लास बीड्स यूज़ करेंगे और ये सीक्वेंस गोल्डन कलर की सीक्वेंस और कट बीड्स यूज़ करेंगे। ये जो हमने ट्रेसिंग की है इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से कट बीड्स लगाते जाएंगे। जिस तरीके से 3 कट बीड्स हमने लिए और जो लास्ट कट बीड था उसके साथ हमने नेक्स्ट 3 बीड्स को लिंक कर दिया ताकि ये एक ही चेन बन जाए। जो हमने ट्रेस किया था उसके ऊपर एज़ इट इज़ हम लोग लगाते जाएंगे। ये मोस्टली जो एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट हैं वो उनको ये सब आता होगा और आई बिलीव कि जो लोग एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट रखते हैं वही इस टाइप की वीडियोस देखते हैं और उनके लिए जो है ना जस्ट एक आइडिया, जस्ट एक पिक्चर ही काफ़ी होती है देखने के लिए। बट कुछ लोग बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए शायद थोड़ा सा समझाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम फुल चेन बना देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कट बीड्स के साथ हमने बनाया था ये कट बीड्स मुझे ज़्यादा थिक लग रहे थे और अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इस वजह से मैंने जो ग्लास बीड्स थे उनके साथ ये लाइन बना दी थी। इनको मैंने रिमूव कर दिया था। अगर आप लोगों को बारीक वाले कट बीड्स मिल जाएं और कलर भी उनका शाइनिंग वाले हों, ये मुझे थोड़े से शाइनिंग भी इनकी कम थी और ये थोड़े से बड़े थे साइज़ में, तो मुझे ये इतने अच्छे नहीं लगे। हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं थे, बट आपके एरिया में अगर अवेलेबल हों और शाइनिंग वाले छोटे कट बीड्स हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे वही पैटर्न ग्लास बीड्स के साथ बना लिया था, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सेम कलर के जो ग्लास बीड्स थे तो ये ज़्यादा शाइनिंग वाले और ये छोटे थे तो इसलिए ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये शूट मैंने रात के टाइम किया था इसलिए यहाँ पे सही ब्राइट लाइट नहीं है, बट आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये लीफ वाले बीड्स यूज़ करेंगे। इसके दोनों साइड पे होल होता है जिससे हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं इजीली। ये वाले बीड्स इजीली आपके आसपास अवेलेबल होंगे, तो इस तरीके से हम 3 लीव्स को जो है अटैच करेंगे। ये जो हमने कर्व्स बनाए थे इसके जो एज थे उस पर यहाँ पे थैंक गॉड के रोशनी हुई और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं की, बट एक्चुअली मैं अपनी वर्किंग प्लेस पे नहीं थी इसलिए मेरा बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है और मोबाइल की लाइट भी चेंज हो रही है। तो अभी हम स्लीव्स के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो जो लेस हमने कट की थी उसको हम लोग अटैच करते हैं। यहाँ पे हमने जो कर्व्स थे उसके सेंटर में वही वाले बीड्स पेस्ट कर दिए हैं जो दुपट्टे पे हमने लगाए थे। सेम उसी तरीके से वही वाली हमने यूज़ की थी बीड्स और वही वाली एल्फ़ी यूज़ की थी। इसके साथ हमने ये अटैच कर लिए थे सेंटर में। चूँकि ये हमारे जो लीव्स वाले बीड्स थे उसके साथ इनका टेक्सचर सेम हो रहा था तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको मैंने पहले ट्राई किया कि अच्छा लगता है तो फिर इसकी वीडियो शूट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जो हमारा मैरून कलर है लेस का और दुपट्टे का उसको यहाँ पे ऐड करूँ। तो जो हमने बीड लगाया था उसी के साथ हम लोग सीक्वेंस लगाएंगे फ्रेंच नॉट के साथ। यहाँ पे मैंने एक स्टेप करके दिखाया है
सिंपल जो फ्रेंच नॉट हम बनाते हैं उसी तरीके से ये वाला थ्रेड मैंने यूज़ किया था। सिंपल थ्रेड जो एंकर थ्रेड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी, बट और साथ में ये वाले सीक्वेंस यूज़ किए थे। इस तरह से हमने पहले सीक्वेंस लिया और उसके ऊपर हमने फ्रेंच नॉट लगा दी। तो ये सेंटर में जो बीड था उसके साथ अबाउट 3 या 4 सीक्वेंस लगाए थे फ्रेंच नॉट के साथ, और ये भी इससे भी इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैरून कलर भी ऐड हो चुका था। यहाँ पे जो हमारे नेक के अराउंड जो एम्ब्रॉयडरी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम लोग इसके स्लीव्स के ऊपर जो लेस हमने कट की थी वो अटैच करेंगे। इसको हमने इस तरीके से कट किया था। अच्छा, ये जिस तरह मैंने पहले बताया था, मैंने इस तरीके से लेस के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लिया था, जिससे वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाई थी। ऐसे लगता था जैसे ये भी हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी की हो। ये इस तरीके से कंप्लीट साइड से हम लोगों ने इसकी जो एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक था वो रिमूव कर दिया था, और जो सीक्वेंस थे उसके ऊपर से हम लोगों ने इस तरीके स्टिचेस लगा के इसको किया था, जिससे ये बहुत ही फाइनल लुक अभी आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने स्लीव्स पे तो ऐसे किया था, बट घेर पे मैंने इसको एज़ इट इज़ सिलाई के साथ लगाया था क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। तो अभी यहाँ पे जो फ्रॉक का टॉप पार्ट था उस पर हमने कहीं दूर दूर मोटिव बनाने थे ये वाले, तो मैंने पहले बना लिए थे और लास्ट जो मोटिव था उसकी मैंने वीडियो पे रिकॉर्ड की थी। सेंटर में वही हमने एक बीड्स अटैच कर लिया था। साइड पे हमने सिंपल सीक्वेंस लगाए थे, जैसे इसको एक फ्लावर की शेप दी थी। सेंटर में एक लगाया था बीड और साइड पे 5 सीक्वेंस लगाए थे, तो ये एक फ्लावर की इस तरह शेप बन गई थी। ये फ्लावर कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे हम लोग जो हमने नेक पे यूज़ किए थे लीफ वाले सीक्वेंस, वो वाले हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। 2 सीक्वेंस यूज़ किए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, मैं अपनी वर्किंग प्लेस पे नहीं थी, तो ये वीडियो थोड़े अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, बट आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरीके से बनाया था। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने नक्शी यूज़ की थी नेक पे, उसी नक्शी का हमने थोड़ा बड़ा पीस लिया था ताकि उससे एक लूप की शेप बनाई थी, और सेंटर में फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी। ये भी एक लीफ की शेप बनी थी। इस तरीके से 3 लूप्स बनाए थे हमने। यहाँ पे ये हमारा लास्ट स्टेप था। ये जो फ्रॉक की बॉडी थी इसके ऊपर हमने ये मोटिव्स बनाए थे। तकरीबन 4 से 5 मोटिव बने थे, और जो सेंटर में थोड़ी बहुत जगह थी उस पर हमने कटोरी वाले जो सितारे होते हैं वो लगाए थे, ताकि ये बॉडी जो है फ्रॉक की ये थोड़ी सी भरी भरी हुई फील हो। ये इस तरह से 3 लीफ बनाए थे। फर्स्ट हमने लूप की शेप बनाई थी और फिर उसके सेंटर में इसी तरीके से एक नक्शी का पीस लगाया था। ये जो लूप बनाया था इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस में ये स्टेप होता है, तो ये जो भी एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत इजीली है। और इसके साथ ही हमारे फ्रॉक की जो टॉप पार्ट था उसकी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमने नीडल से की है। ये फ़्रॉक की जो टॉप पार्ट था उसकी एम्ब्रॉयडरी की फ़ाइनल लुक है, और ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट लग रहा था, बट बिलीव मी ये कैमरा में उस तरीके से कैप्चर नहीं हो सका। ये बहुत ही अच्छा कलर वीडियो में उस तरीके से नहीं आया, कहीं कहीं किसी जगह शायद आया हो। यहाँ पे लास्ट में हम लोग ये मेरी सिस्टर ने जो टेसल्स थे वो अटैच किए थे डोरी के साथ। और ये फ़्रॉक यहाँ पे रेडी हो चुका था। ये फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट लग रहा था और सबको बहुत पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। ये दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूनिक हैं और न्यू हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो दामन था फ्रॉक का घेर था उस पर फुल हमने लेस लगा दी थी, सिर्फ फ्रंट पे ही लगाई थी, बैक साइड पे नहीं लगाई थी। होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमने पिंटरेस्ट का फ़्रॉक रिक्रिएट किया था बहुत ही कम बजट में। इस तरीके से आप लोग घर में बना सकते हैं।
इस तरीके के और भी फ्रॉक्स, सेलिब्रिटीज़ ड्रेसेस रिक्रिएशन की वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।